हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो ये होगा कि आपके पर्सन इस वक्त जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग आपके सामने आई है, तब आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, राइट? सो जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी इसमें आपका आंसर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को ध्यान से देखे जाइएगा और एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाने के लिए आई एक्सेप्ट का मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट यूनिवर्स को पता चले कि आप रेडी हैं इस रीडिंग के लिए एंड इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड जिन भी लोगों के पास लेटेस्ट अपडेट्स नहीं आती हैं, मेरी वीडियोस नहीं मिलती हैं, तो बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे आपके पास जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगी तो उसका लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली इस टाइम क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। ब्यूटीफुल गाइस, क्या शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब आपको ना वो प्यार देना चाह रहे हैं। मुझे डेफिनेटली कोई पास से अपने लेसन्स को सीख कर आता हुआ दिख रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड हियर। आप देख रहे हो ये जो पानी है, ये इसके पास जो ये वेसल है, इससे ही इसमें पानी डाल रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो आप अंदर से इतने परेशान हो, आपको जो आपके आंसर्स चाहिए, आप जो इतने बेचैन हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको वो प्यार नहीं मिला, वो वार्मथ नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे, और अगर इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था तो ये पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ में, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो। एंड ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में ना उस प्यार को भर देंगे जो मिसिंग था, जो इतने टाइम से इन्होंने प्रॉमिस किया और आपको नहीं दिया, जो जो आप डिजर्व करते थे और आपको नहीं मिला। तो ये खुद से चलकर उस प्यार को आपको देने वाले हैं। और अब इस पर्सन की जो एनर्जी होने वाली है ना, क्योंकि ये फर्स्ट ही कार्ड हमारे पास निकल कर आया है, सो ब्रांड न्यू स्टार्ट होने वाली है। और ये जो स्टार्ट होगी, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये बिल्कुल बदल गया है इंसान। ये इंसान तो वही है पर इसकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो गई है। सो कोई पास्ट से वापस आ सकता है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और इस बारी जो आपकी कम्युनिकेशन होगी ना, वो बहुत खूबसूरत होगी, वो बहुत हीलिंग होगी, है ना। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिलते हुए दिख रही है, डिवाइन हेल्प आपको मिलते हुए दिख रही है। या फिर अगर आपने बहुत समय से मैनिफेस्ट किया, प्रेयर्स की, और आपको ये इस लेवल पर आप आ गए थे कि कोई भगवान नहीं होता है, मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, ये सब ऐसे ही होता है, जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके आंसर्स मिलेंगे, आपकी प्रेयर्स जो है वो आंसर होने वाली हैं। रियलिटी में आप इस चीज़ को होते हुए देखोगे कि ये पर्सन कंप्लीटली बदल चुके हैं और मेरे साथ डिवाइन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी, राइट। एंड ऐसा लग रहा है कि जिन भी लोगों ने रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी थी, वही लोग अब रिश्ते से जा रहे हैं और ये पर्सन आपके होकर रहेंगे। बहुत ही डीप लव इनकी तरफ से आप एक्सपीरियंस करोगे। आई रियली वांट टू सी और क्या होने वाला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट, मज़ा आ गया ये कार्ड देखकर। एनर्जी बहुत ही सूदिंग फील हो रही है। ओके, देखिए डेफिनेटली आपका काम एक कंप्लीशन हो रहा है इस पर्सन के साथ में। अगर आप इतने समय से आपको लग रहा है ना कि मैं झेल ही रही हूँ, मैं झेल ही रहा हूँ, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, और अगर अब से लास्ट 10 डेज या कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स 1 ईयर के टाइम से बहुत इश्यूज आ रहे हैं, या 10 वीक्स के टाइम से बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो अब आपका काम एक कंप्लीशन मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और हीलिंग इनवाइट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन को देखिए, मैंने बोला ना, ये पर्सन को खुद रियलाइज होगा कि इन्होंने आपको कितनी चोट पहुंचाई है, इन्होंने आपके साथ किस लेवल पर गलत किया है, ठीक है। इसीलिए ही अब ये पेशेंस दिखाएंगे, अपना प्यार दिखाएंगे, वो वार्मथ दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने गुस्सा दिखाया, अभी तक इन्होंने अपनी चीज़ों को छोड़ा नहीं, एज इन जो गलत भी था ये उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। अभी आपको ना इनकी आंखों में प्यार दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान कंप्लीटली बदल गया है।
प्यार उनके अंदर तब भी था, बट शायद उन्होंने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था चीज़ों को कि ये तो मेरे साथ है ही है। सो अब इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, मतलब ऐसा होगा दैट दे गोइंग टू रोल आउट द रेड कार्पेट फॉर यू, दे गोइंग टू मेक यू फील एज एज यू आर द क्वीन ऑफ देयर लाइफ। मतलब एक इम्पॉर्टेंस जब आपको मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, आपके प्यार को समझा जाता है, आपके इमोशंस को समझा जाता है, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। ये खुद से सब कुछ करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है। देखिए आप आराम से बैठोगे। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, जिसके आंसर्स आपको नहीं मिले, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको क्लोजर्स नहीं मिले, उनके आंसर्स नहीं मिले, उनको समझ ही नहीं आया हुआ क्या, किस वजह से ये चीज़ें ख़त्म हुई, किस वजह से मुझे ब्लॉक कर दिया, क्यों मुझे छोड़ दिया, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो अपना 100% दिया। और आप रोज़ सोचते हो, स्पेशली रात के टाइम पर, पूरी पूरी रात हो सकता है कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, माइंड में सिर्फ वही चलते रहते हैं। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इतनी सच्ची थी, मैंने तो सब कुछ इतना अच्छा किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी इमोशंस, अपने रिश्ते को इतना प्योरिटी से निभाया, इतनी सच्चाई से निभाया, तो फिर मेरे को क्यों वो सब नहीं मिला। मैं तो, क्योंकि आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप देख रहे हो यहाँ पर इसका ये वाइट गाउन है, और वाइट एनर्जी क्या होती है, बहुत प्योर एनर्जी होती है। वाइट के ऊपर कोई ज़रा सा भी कुछ गिर जाता है तो वो दाग दिखता है ना। आप ऐसे ही थे इस रिश्ते में, इतने प्योर थे। और ये ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर ट्रीज हैं, वाटर है, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, आप चाहते थे ग्रोथ होगी इस रिश्ते में, रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये पर्सन अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, और अंदर ही अंदर आप टूटते गए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जो आंसर्स आपको नहीं मिले वो आंसर्स भी आपको मिलेंगे, और अब आप जो है शांत हो जाओगे, अब जेन मोड पे चले जाओगे, जैसे कि और ये पर्सन अब चीज़ें करने वाले हैं आपके लिए। ओके, हो माय गॉश, व्हाट अ ब्यूटिफुल 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 रीडिंग। आई वांट आप सब लोग अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करो, एक्सेप्ट करो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आ गए, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे टेम्परेंस है, हाई प्रीस्टेस, क्या बात है। सो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स थी, वो थर्ड पार्टी अपने आप चला जाएगा। डिवाइन उसको, मतलब क्योंकि वो आया ही इसीलिए था कि कुछ लेसन सीखने थे, और डिवाइन उसको अपने आप जो है वो भेजने वाले हैं आपकी लाइफ से। क्यों? क्योंकि उसका जितना रोल था आप दोनों की ज़िंदगी में वो पूरा हो चुका है। इसलिए हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। कोई ना कोई, जब भी कोई आपकी लाइफ में, कोई भी इंसान से हम मिलते हैं, वो आपकी लाइफ में आता है, उसका कोई असाइंड रोल होता है, तो किसी को बुरा नहीं बोलना है, ठीक है। वो किसी वजह से आया है, कुछ लेसन सिखाने आया है, आपको कुछ देने आया है, आपसे कुछ लेने आया है, तो वो चीज़ जब पूरी हो जाएगी ना, वो इंसान अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि आप दोनों फिर से साथ में आ जाने वाले हो, एक हो जाने वाले हो, एक दूसरे के लिए खुद से आगे बढ़ के करोगे। पहले क्या था, नहीं मैं नहीं करूँगा, हर बात पे लड़ाई झगड़ा। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसे ही होता था, हर बात पे लड़ाई झगड़ा, हर बात पे मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, छोटी सी बात हुई इस पर इतना बड़ा इशू हो गया, और समझ ही नहीं आई कि लड़ाई क्यों हो गई इतनी सी बात पे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन किसी और वजह से निकल रही थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि बिना बोले चीजें होने वाली हैं, बिना बोले ये पर्सन आपके लिए करेंगे, ठीक है। सो पास से डेफिनेटली कोई आ सकता है आपकी तरफ में, ये पर्सन आ सकते हैं, देखिए, और बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही अलग एनर्जी के साथ आएंगे, बहुत ही एंथुजियास्टिक एनर्जी है ना, कि करना है, बस इसके साथ रहना है, कुछ भी हो जाए स्टैंड लेना है, इसके साथ रिश्ता निभाना है, इसको छोड़ना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें भी बोली हैं पास्ट में, और इस पर्सन को बोली हैं, और उस टाइम पे तो इन्होंने सुन ली होंगी शायद, बट अगर अब आज की डेट में ये कोई भी पर्सन खड़ा होकर अगर आपके बारे में कुछ बोलेगा, तो ये पर्सन उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। इतने गुस्से में दिख रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना, ये आपसे प्यार में हो चुके हैं, कंप्लीटली समझ चुके हैं कि आपने क्या किया है इनके लिए, आप एक्चुअली क्या हो इनके लिए, आपकी वर्थ समझ चुके हैं, आपका प्यार समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, और अपनी गलतियां भी समझ चुके हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है इनको। और ये सब डिवाइन प्लान दिख रहा है, यहाँ पे सब डिवाइन प्लान दिख रहा है। देख लेते हैं और क्या है।
ओके, वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी अभी काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ में है, या अपनी अपनी ही गलतियों को ये समझ रहे हैं, खुद से एक जंग लड़ रहे हैं कि कैसे मैं किसी के साथ इस तरीके से कर सकता हूँ, मैंने क्या खो दिया है, क्या पाने की वजह से मैंने क्या खो दिया है, और जो खो दिया है वो बहुत बड़ा था, और जो मुझे मिला है करंटली वो इतना सा है। ठीक है, सो ये रियलाइजेशन भी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है इनके आसपास बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से ये पर्सन इस ट्रैप में फंस चुके थे, जो आज भी इनको नेगेटिव कर रहे हैं। बट वही है ना, इंसान तो वही है, बट उनका एक समझने का तरीका जो लाइफ को लेकर है, आपको लेकर है, वो बदल चुका है। तो इसलिए कभी भी लोग गलत नहीं होते, सिचुएशंस गलत हो जाती हैं, या उनके जो लेसन्स होते हैं ना, उनकी आंखें तभी खुलती हैं जब खुलनी होती है, जब डिवाइन खोलना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले उनको कुछ सीखना है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास टावर है, 4 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ ये पर्सन जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आपकी अगर डेफिनेटली यहाँ पर अगर बात नहीं हो रही किसी रीज़न से, तो ये पर्सन टूट चुके हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है विद 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, राइट। और शायद अगर अब आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे ना, तो इनको वो प्यार नहीं दोगे जो आप पहले दिया करते थे। ठीक है, ये भी इस पर्सन को फील हो रहा है, बट अभी मुझे लग रहा है कि इनको असलियत समझ में आ गई, इनको इनका कार्मा मिल रहा है। ये आपको बहुत मिस करें। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि आपको बहुत मिस करें, आपको दिन रात याद करें। आपकी जो अच्छाई है, आपका जो बचपना है, आपकी जो सॉफ्टनेस है, जो वार्मथ है, जो काइंडनेस है ना, उसको याद कर रहे हैं। आपकी जो मतलब जब आप कहीं खड़े होते हैं तो लोग आपको मुड़ कर देखते हैं, वो सारी चीज़ें ये मिस करें कि यार मैंने इसकी इनर एंड आउटर ब्यूटी दोनों ही चीज़ों को नहीं समझा, कभी नहीं समझा। और क्या है देख लेते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है, और कोई स्पेसिफिक मैसेजेस अगर यहाँ पर हैं हमारे लिए, देख लेते हैं क्या है। ट्रस्ट, ओके ब्यूटिफुल। 3 मैसेजेस लूँगी यहाँ पर मैं। देन वी हैव द डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, ओके। सोलर प्लेक्सस चक्रा, देखिए ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक में न्यू वाइटलिटी। सो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपने जो विश्वास बनाया है, इसी तरीके से आप बनाते हुए आगे चलिए, क्योंकि ये पर्सन चाहे कितने भी, क्योंकि कंफ्यूजन में है। देखिए डे ड्रीम्स एंड डिसीजन कहाँ पे मैसेज है, कंफ्यूज है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं दिन रात। ठीक है, कंफ्यूजन डेफिनेटली है, बट आपका जो विश्वास है ना डिवाइन पर, वही इनको आपकी तरफ में लेकर आएगा, वही इनको हिम्मत देगा, वही इनको स्ट्रेंथ देगा कि ये फ्यूचर में कुछ भी करेंगे पर आपको नहीं छोड़ेंगे। बिलीव मी, अगर ये रीडिंग आप तक आई है और आप ये सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, रीडिंग देख पा रहे हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ में आकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, रेनबो है यहाँ पर। सो आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आप सब कुछ झेल कर आगे बढ़ जाओगे, और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और ये पर्सन खुद से चल के आपके पीछे आने वाले हैं। मिरेकल्स, मैजिक की एनर्जी है, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। सो एक नई शुरुआत होगी। जब कोई गलतियां समझ कर आता है ना, तो वो सही से उस चीज को अपना पाता है, समझ रहे हैं आप। तो वही चीज़ है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, देख लेते हैं। और अगर कोई मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए, तो वो मैसेजेस क्या हो सकते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ओके, हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, एक बार और शफल करूँगी अगर। ओके चलिए, सो वी हैव, कल मैं तुम्हें मैसेज और कॉल करूंगा, क्या बात है। सो इनका कॉल टेक्स्ट आ सकता है कल आपको, सो ध्यान रखिएगा। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट इनका, या इनको कोई डीप रियलाइजेशन कल के दिन हो सकती है, जो कि आपको भी कहीं ना कहीं फील होगा। इनकी तरफ से कोई इस तरीके की मूवमेंट हो सकती है जो आपको पता चल सकती है। तुम्हारी आवाज़ सुनने का बहुत मन करता है, मैंने बोला ना, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, है ना। आपकी आवाज़ भी ऐसी हो सकती है कि जो कि काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती हो सकता है। आपको कुछ लोग कहते भी हों कि आपकी आवाज़ में एक अलग सी कशिश है, राइट।
आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू समथिंग। सो कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है, इस पर्सन से कोई सरप्राइज मिल सकता है आपको, आपके लिए वो एक तोहफे से कम नहीं होगा। ओके, लूजिंग एक्सेस ओवर यू इज सो पेनफुल, योर एब्सेंस हॉन्ट्स मी। सो हो सकता है कि आपने कंप्लीटली इनको हर जगह से ना ब्लॉक कर दिया, या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि जहाँ पर ये आपकी लाइफ की डिटेल्स नहीं जान पाते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो इनको पता नहीं चल पाता है, जो सीक्रेट आपने रख रखी है, और वो चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है, बहुत पेन दे रही है। कि पहले तो क्या होता था, जब मन आया फ़ोन कर लिया, जब मन आया वीडियो कॉल कर लिया, जब मन आया फ़ोटोज़ मंगवा ली, जब मन आया जो भी कर लिया, राइट। और छोटी छोटी चीज़ें, आप छोटी छोटी डिटेल्स अपनी लाइफ की शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, और अब जब बिल्कुल नो कांटेक्ट हो गया है, या बात नहीं हो रही है, आप उतना एक्सेस इनको नहीं दे रहे हो लाइफ में, ये चीज़ इनको परेशान कर रही है। मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से ही मैसेज आया, एवरी टाइम आई मिस यू आई सी थिंग्स गिफ्टेड बाय यू एंड दैट मेक्स मी सो इमोशनल। सो जब भी आपको याद कर रहे हैं, आजकल आपके दिए हुए तोहफे, आपकी दी हुई चीज़ों को ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये चीज़ इनको काफ़ी इमोशनल कर रही है। सो गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग जो लोग करवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस रीडिंग की एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। बाय बाय।